Assalamu alaikum. I am Hamdullah Khan. My presentation topic is mode of action of antimicrobial drug. Antimicrobial drugs are chemicals which is from the natural source, which is so-called the natural drug, or synthetic, which are made in the lab. These chemicals are used to prevent and treat microbial infection. They can be classified as antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic, depending on the type of microbe the drug targets. If we have the bacterial infection, of course, we use the antibacterial drugs or antibacterial agent. In case of fungal infection, we would use antifungal drugs, or in case of viral infection, we use antiviral drug. Or in parasitic infection, we use antiparasitic drugs, or you can say antiparasitic compound or chemicals. There are some salient features of antimicrobial drug. Selective toxicity. कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो उसका जो टॉक्सिसिटी है वो उस माइक्रोब के ऊपर ही होनी चाहिए, ना कि आपके ह्यूमन सेल्स पे। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जनरली हम क्या करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसकी बायोकेमिकल प्रोसेस है, हम उस वो जो है वो स्पेसिफिक होते हैं बैक्टीरिया की, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के जो उसका स्ट्रक्चर है और ये सब चीज़ें, उसी को हम टारगेट करते हैं, और इसकी जब हम कंपाउंड यूज़ करेंगे वो एंटीबायोटिक कहलाएगा। टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स एक्सप्रेस्ड एज थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है कि रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज टू द थेरेप्यूटिक डोज। अब थेरेप्यूटिक डोज होती क्या है, वो कंसनट्रेशन ड्रग की जो कि आपके स्पेसिफिक डिजीज़ या इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही हो, और टॉक्सिक डोज वो होगी जो कि लो कंसनट्रेशन में भी जो है वो आपकी टॉक्सिसिटी शो कर रही है। तो जितना ज़्यादा आपका थेरेप्यूटिक इंडेक्स होगा, उतनी ही आपकी जो है वो लो टॉक्सिसिटी होगी उस ड्रग की। एंटी माइक्रोबियल एक्शन, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि उस बैक्टीरिया की या माइक्रोब्स की किलिंग कर रही होंगी, और कुछ होती हैं जो इनहिबिट कर रही होती हैं। तो जो किलिंग कर रही होती हैं उसको हम बैक्टीरियोस्टेडल कहते हैं, और जो इनहिबिशन कर रही होंगी उसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोस्टेडल में ये डिफरेंस है कि बैक्टीरियोस्टैटिक जो ड्रग्स होती हैं वो आपके इम्यूनिटी पर रिलाई कर रही होती हैं, और जो बैक्टीरियोस्टेडल होते हैं, जब आप किसी होस्ट के डिफेंसेस जो हैं वो सही वर्क ना कर रहे हों, तो उस वक्त जो है वो बैक्टीरियोस्टेडल जो है उस पेशेंट को दे रहे होते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल वेरी विद रिस्पेक्ट टू रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म कंट्रोल। इट मीन्स के कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं, और कुछ होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स के कोई एक ड्रग है जो कि आपके ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को भी किलिंग कर रही होगी, और किसी और स्पीशी या किसी और स्ट्रेन को भी जो है वो किल कर रही होगी। और इफ़ यू टॉक अबाउट द नैरो स्पेक्ट्रम विच किल और विच टारगेट ओनली द स्पेसिफिक वन टाइप ऑफ सेल्स, विच मे बी ग्राम पॉजिटिव ओनली, और ग्राम नेगेटिव ओनली, और प्रोटोजोआ ओनली, और फंगल ओनली। अच्छा, ये जो चार्ट है ये इस बेसिकली उन ड्रग्स के अकॉर्डिंग, इसकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है उन ड्रग्स की, उसके अकॉर्डिंग जो है ये चार्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। जैसे हम आइसोनियाज़िड की बात करें तो वो यूज़ होता है माइको बैक्टीरिया, और कभी कभार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी जो है वो दिया जा रही होती है। ठीक है, पॉलीमैगजीन आपकी जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, जो कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है। पेनिसिलिन आपकी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों को किल कर रही होगी, या दोनों के अगेंस्ट जो है वो एक्टिव होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन माइकोबैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है आपकी। एरिथ्रोमाइसिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, टेट्रासाइक्लिन भी, और सल्फोनामाइड, ये सब आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं जो कि आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव और क्लेमाइडियस रिकेट्सिया के अगेंस्ट जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रही होती है। अगर यूकैरियोट्स की बात करें, प्रोटोजोआ, फंजाई, हेलमेंट्स, इसमें हमारे पास एजोल्स ग्रुप हैं जो कि स्पेसिफिकली वैसे होता तो फंजाई के लिए, लेकिन ये आपके कभी जो है प्रोटोजोआ की भी जो है वो किलिंग कर रही होती है, या उसके अगेंस्ट भी जो है ये एजोल्स ग्रुप्स की जो ड्रग्स होती हैं वो यूज़ की जा रही होती हैं। तो एजोल्स भी आपका जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हेलमेंट्स के लिए जो है हम निक्लोज अमाइड यूज़ करते हैं, पेरिजिक्वांटल यूज़ करते हैं, जो ये भी नैरो स्पेक्ट्रम है। और वायरसेस की जो जितनी भी ड्रग्स हैं वो भी नैरो स्पेक्ट्रम है, एरिल्डॉन, रेबाविरिन और एसाइक्लोविर। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग, there are 5 targeted sites in bacteria which we can use. First is cell wall, plasma membrane, ribosome, metabolic pathways हैं इसके, और DNA synthesis है। सेल वॉल में जो हम ड्रग ग्रुप यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर बीटा लैक्टम होता है, ग्लाइकोपेप्टाइड्स और बेसिट्रेसिन है।
और बीटा लैक्टम में आपके पास आती है पेनिसिलिन आपकी, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बाबिनम, इसकी जितनी भी जनरेशन है पेनिसिलिन की वो यूज़ हो रही होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास पॉलीमैक्सिन है, लिपोपेप्टाइड्स हैं, राइबोसोम्स या प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास जो कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि 30S सब यूनिट पे जाके अफेक्ट कर रही होती हैं, और कुछ होती हैं जो कि आपकी 30-50S सब यूनिट राइबोसोम में जाके अफेक्ट कर रही होती हैं। इस तरीके से मेटाबॉलिक पाथवे के लिए हमारे पास फॉलिक एसिड सिंथेसिस में जो इंटरफेयर कर रही होती हैं, जैसे कि सल्फोनामाइड्स हैं, सल्फोन्स हैं, ट्राईमेथोप्रिम हैं, और कुछ होती हैं जो माइक्रोलाइक एसिड की सिंथेसिस के लिए जो है इंटरफेयर कर रही होंगी उसमें। डीएनए सिंथेसिस में हमारे पास है फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, और आरएनए सिंथेसिस में हमारे पास है राइफेमिसिन और राइफेम्पिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटी बैक्टीरियल ड्रग। ये ड्रग जो है बैक्टीरियल सेल्स पर किस तरीके से अफेक्ट करती हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। कुछ ड्रग्स के जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिस्कस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू दी, अगर हम बात करें एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की तो inhibition of cell wall synthesis. Bacterial cells have the unique cell wall, as we know that it contains the peptidoglycan. इस तरह की कोई भी ड्रग होंगी वो जाके डायरेक्टली इंटरफेयर करेंगी आपके सेल वॉल की सिंथेसिस, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस पे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर और यूकैरियोटिक के साथ की जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंस होता है। इस वजह से जो है वो डायरेक्ट जाके अपनी स्पेसिफिकली बैक्टीरियल सेल वॉल पे ही जाके अफेक्ट करेंगी। These drugs have very high therapeutic index, means they have low toxicity with high effectiveness. इस क्लास में या इस वो ड्रग्स जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस कर रही होती हैं उसमें हमारे पास है बीटा लैक्टम ड्रग्स, वैंकोमाइसिन और बेसिट्रेसिन। बीटा लैक्टम ड्रग्स क्या कर रही होती हैं, जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकिन जब सिंथेसाइज हो रहा होता है तो नैम नेक्स्ट सब यूनिट्स होते हैं, और फिर उसमें क्रॉस लिंकिंग जो हो रही होती है वो थ्रू 5 अमीनो एसिड्स चेन्स के थ्रू हो रही होती है, और जो वो 5 अमीनो एसिड्स चेन के थ्रू जो हो रही है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, वो जाके वहाँ बाइंड होती है, उसको स्टेबलाइज कर लेती है। बीटा लैक्टम ड्रग्स क्या करेंगी कि उस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को वहाँ जाके उसको उसकी जगह जो है ये जाके बाइंड हो जाएंगी। मींस के जब ये ड्रग वहाँ बाइंड हुई तो उसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। जब उस पेप्टाइडोग्लाइकिन ही नहीं रहा तो सेल वॉल भी नहीं रहेगी, और जब सेल वॉल भी नहीं रहेगी तो आपका बैक्टीरियल सेल भी जो है वो डाई हो जाएगा। वैंकोमाइसिन क्या करते हैं, वैंकोमाइसिन अमाइनो एसिड साइड चेन में जाके जो है बाइंड कर जाता है जो आपके नैम मॉलिक्यूल होता है, और फिर इसकी वजह से भी जो है पेप्टाइडोग्लाइकिन सिंथेसिस नहीं हो रही होती है, और इन दी एंड सेल जो है वो डाई हो जाता है। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग के लिए जो टारगेट होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है दोनों का डिफरेंस होता है, और इसी वजह से जो है ये इस तरह की ड्रग जो है वो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी जो है वो क्रिएट कर रही होती हैं। ड्रग्स ऑफ दिस क्लास इंक्लूड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं, मैक्रोलाइड्स हैं, क्लोरमफेनिकॉल, लिंकोसामाइड, ऑक्साजोलिडिनोन्स हैं, स्ट्रेप्टोग्रामन्स। ये ड्रग्स जो हैं वो किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस के इंटरफेयर कर रही होती हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन जो हैं वो दोनों जाके 30S सब यूनिट से जो है बाइंड कर जाते हैं जाके। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या कर रही होती हैं कि वो आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस और यू कैन से दी ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसकी इनिशिएशन को ब्लॉक कर रहे होते हैं, और इस तरीके से क्या होगा कि वो mRNA को जो है वो मिस रीड कर रहेंगे। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, ये ट्रांसफ़र आरएनए की अटैचमेंट को ब्लॉक कर देता है राइबोसोम्स पे। मैक्रोलाइड्स, क्लोरमफेनिकॉल, लिंकोजामाइड, स्ट्रेप्टोग्रामस, ये सब आपके जो है वो 50S सब यूनिट पे जाके बाइंड कर रहे होते हैं। मैक्रोलाइड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यूएशन को जो है वो स्टॉप कर देता है या वहाँ जाके इंटरफेयर करता है। क्लोरमफेनिकॉल जो आपके पेप्टाइड चेन जो बन रही होती है उसके बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा होता है ये वहाँ पर जाके जो है इंटरफेयर करती है, और पेप्टाइड बॉन्ड नहीं फॉर्म होता। जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी जो है वो फॉर्म नहीं होगी। लिंकोजामाइड भी जो है वो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यूएशन में जो है वो इंटरफेयर कर रहा होता है। इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो हमारे पास जो ग्रुप है ड्रग का वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स। अगर नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक एंजाइम है डीएनए गायरेज और एक है टोबोआइसोमेरेज 4।
डीएनए गायरेज जो है ये भी टोपोआइसोमेरेज की फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है कि तभी पॉजिटिव सुपर हेलिकल ट्विस्ट जो फॉर्म होते हैं डीएनए के अंदर उसको जो है रिमूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी फर्दर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यू होती रहती है। और टोपोआइसोमेरेज 4 क्या करता है कि एट द एंड रेप्लिकेशन में जो टू डॉटर सेल्स जो क्रिएट होते हैं उनको अलग करता है या सेग्रीगेट कर देता है। ठीक है, अगर इन 2 पॉइंट्स पे जाकर फ्लोरोक्विनोन जो है वो बाइंड करता है, बाइंड करेगा, और जब जाहिर सी बात है कि वो उसकी हेलिकल के जो ट्विस्ट हैं वो क्रिएट हो रहे होंगे, तो फर्दर एप्लीकेशन नहीं होगी, और वहीं जो आपका बैक्टीरियल सेल्स जो है या उसकी जो रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगी और बैक्टीरियल सेल जो है वो डाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी फंगल। There are 4 targets in the fungal pathogen: fungal cell wall, fungal cell membrane, DNA RNA synthesis, inhibition of fungal mitosis. Inhibition of fungal cell wall. Fungal cell have a unique cell wall and cell membrane which serve as a target for antifungal agent. अगर हम एकानोकैंडेंस की बात करें, एकानोकैंडेंस विच इज़ अ क्लास ऑफ एंटी फंगल एजेंट, और अगर हम ये देखें कि आपको जो फंजाई की जो सेल वॉल है बेसिकली 80 to 90% उसके पास जो पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, ग्लूकान से मेड हुई होती बनी हुई होती है। बेसिकली ग्लूकान क्या है आपका पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है ये, जो कि मेजर कंपोनेंट होता है फंगल सेल वॉल का। अगर देखा जाए तो 30 to 60% जो है वो सेल वॉल, अगर ईस्ट की बात करें जैसे कैंडिडा तो उसमें 30 to 60%, और अगर सेल वॉल ऑफ फ्लेमेंडिस फंजाई की बात करें तो उसमें जो है वो ज़्यादा आपके अमाउंट जो होगा काइटिन का होगा, एज वेल एज ई बीटा 1,3 और बीटा 1,4 ग्लूकान दोनों इसके अंदर फ्लेमेंडिस फंजाई के अंदर जो प्रेजेंट होंगे। Glucan synthase present in this fungal cell membrane, और यू कैन से कि वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एंजाइम होता है जो कि आपके सिंथेसिस कर रहा होता है फंगल की जो सेल वाला बीटा 1,3 ग्लूकान होता है उसकी वो सिंथेसिस कर रहा होता है। ये बीटा 1,3 ग्लूकान्स जो है वो जाके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं आपके फंगल की जो सेल वॉल है वहाँ पर जाकर, और काइनोकैंडिडेंट्स क्या करते हैं कि ये ग्लूकान सिंथेज की जो एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देंगे, और जब ग्लूकान सिंथेज एंजाइम ही नहीं होगा तो यहाँ उस सेल वॉल के जो स्ट्रक्चर है उसमें बीटा 1,3 ग्लूकान की जो है वो डिप्लीशन हो जाएगी और सेल जो है वो बस्ट हो जाएगा और फिर डाई हो जाएगा। Inhibition of fungal cell membrane. Fungal cell membrane have ergosterol, which is a unique, or you can say it is a target site for many antifungal drugs. क्या होगा कि एंटी फंगल ड्रग्स अगर एम्फोटेरेजिन भी हैं, ट्रेबिनाफाइन हैं, एजोल्स हैं, ये तीनों जो हैं वो फंगल सेल मेम्ब्रेन को जाके या उसकी सिंथेसिस में इंटरफेयर करेंगी। लाइक अगर हम ट्रेबिनाफाइन की बात करें, ट्रेबिनाफाइन इनहिबिट करेगा स्क्विलिन एपॉक्साइड्स को। स्क्विलिन एपॉक्साइड्स इज एन एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ स्क्विलिन एपॉक्साइड फ्रॉम द स्क्विलिन। ठीक है, ये पूरी जो एक सीक्वेंस जा रही है या पूरी जो एक साइकिल है इसके थ्रू जो एर्गोस्टेरॉल जो है वो सिंथेसाइज होगा। और अगर हम लिनोस्टेरॉल से एर्गोस्टेरॉल फॉर्म हो रहा है बाय द एंजाइम 14 अल्फा डी मिथाइलेज, एजोल्स ग्रुप जो हैं वो इस एंजाइम को 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करेंगे और लिनोस्टेरॉल से एर्गोस्टेरॉल फॉर्म नहीं होगा। एम्फोटेरेजिन बी की बात करें, एम्फोटेरेजिन बी जो एर्गोस्टेरॉल है वहाँ जाके जो है ये बाइंड कर जाएगा और फिर क्या होगा कि ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे और मोनोवेलेंट आयन जो है वो लीक होना शुरू हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट जो फंगल सेल है उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी। एंटीवायरल ड्रग। To design antiviral drug that selectively inhibit viral replication is very difficult. Why? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो होस्ट सेलुलर फंक्शन को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं फॉर देयर ग्रोथ। अगर हम कोई ऐसी ड्रग बनाएं भी जो कि वायरस की रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर रहे हों तो वो होस्ट को जाके वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी, क्योंकि वायरल पार्टिकल जो हैं वो होस्ट के सेलुलर मशीनरी को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए जो है ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी होस्ट के अंदर। कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीवायरल ड्रग की। एमेटाडाइन इन्फ्लुएंजा ए इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। एमेटाडाइन जो है वो पेनिट्रेशन अनकोटिंग जो है इन्फ्लुएंजा वायरल पार्टिकल के इसको ब्लॉक कर रहा होता है। टेमीफ्लू विच इनहिबिट द न्यूरोअमाइनेडेज एंजाइम विच हैव द एग्जिटिंग ऑफ वायरल पार्टिकल। जो वायरस जो है वो रिलीज़ आउट हो रहे होते हैं उनको रिलीज़ आउट होने में जो ये एंजाइम हेल्प कर रहा होता है, तो टेमीफ्लू वहाँ जाके जो है इसको इनहिबिट कर देता है।
प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक जो है लाइव नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं कि प्रोवाइडिंग कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस एक्सक्लूडिंग पैथोजन बाइंडिंग टू म्यूकोजा। इन ये बेसिकली जो इम्यून रिस्पॉन्स है अगेंस्ट दी पैथोजन उसको इन्हांस कर रहे होते हैं। दे आर यूजफुल इन केस ऑफ नोजोकोमियल डायरिया, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया के केस में हम सैक्रोमाइसिस बुलार्डी को यूज़ कर रहे हो। Ideal antimicrobial drug have following characteristics, like have high selective toxicity to the pathogenic microorganism in host body, have no or less toxicity to the host, low propensity for development of resistance, have rapid and extensive tissue distribution, be free of interaction with other drugs और inexpensive होनी चाहिए।